दोस्तों, जिस इटली की हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने यात्रा की है, इसी इटली ने भारत के खिलाफ में कुछ ऐसा कदम उठा लिया जिससे भारत नाराज हो। और इसी बीच जब मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है, तो भारत ने राजस्थान की धरती में तेल को कैसे खोज निकाली। इतना ही नहीं, जब दुनिया में युद्ध की आयत चल रही है, तो भारत के वैज्ञानिकों ने बैटल टैंकों के लिए कौन सा नया डेवलपमेंट चालू कर लिया जिसने जर्मनी तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। और तो और भारतीय वैज्ञानिकों ने इसके अलावा भी कुछ ऐसा डेवलपमेंट करके दिखा दिया है जिसने अमेरिका और यूरोप तक को चौंका दिया। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KS24। सबसे पहली अपडेट की बात करें तो रेफरेंस के लिए आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं कि भारत द्वारा इजरायली सेना को भेजे जा रहे स्टील की खेप को इटली ने बीच रास्ते में ही रोक दिया। जी हाँ, जिस इटली की हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा की थी और जहां भारत तथा इटली के बीच ट्रेड, डिफेंस और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सहयोग बढ़ाने को लेकर बड़ी बड़ी बातें हुई थी, उसी इटली में अब भारत से जुड़ा एक नया विवाद सामने आ गया। दरअसल दोस्तों, इटली के कुछ पोर्ट्स पर भारत से भेजी जा रही स्पेशल ग्रेड स्टील की खेप को रोककर जांच शुरू कर दी। आरोप लगाया जा रहा है कि यह स्टील आगे चलकर इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री तक पहुंच सकती थी। जैसे यह मामला सामने आया, यूरोप के कई एक्टिविस्ट ग्रुप्स और इंटरनेशनल मीडिया में इसकी चर्चा शुरू हो गई। जानकारी के मुताबिक यह कोई सामान्य निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली स्टील नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी इंजीनियरिंग स्टील बताई जा रही। फिलिस्तीन समर्थक संगठनों का दावा है कि इस तरह की स्टील का इस्तेमाल आर्टिलरी सेल्स और दूसरे मिलिट्री इक्विपमेंट्स के निर्माण में भी किया जा सकता है। इसी वजह से इटली के अधिकारियों ने शिपमेंट को लेकर अतिरिक्त जांच शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक जांच रिपोर्ट में यह साबित नहीं हुआ है कि संबंधित स्टील का इस्तेमाल वास्तव में किसी वेपन सिस्टम के निर्माण के लिए ही होने वाला था। इस पूरे मामले को समझने के लिए एक और बात जानना जरूरी है। पिछले 1.5 साल से गाजा युद्ध को लेकर पूरे यूरोप में जबरदस्त राजनीतिक दबाव बना हुआ है। स्पेन, इटली, बेल्जियम और ग्रीस जैसे देशों के पोर्ट्स पर इक्विवेस्ट ग्रुप्स लगातार उन जहाजों और कार्गो की निगरानी कर रहे हैं जिनका किसी भी रूप में इजराइल की डिफेंस सप्लाई चेन से संबंध होने का शक हो। कई जगहों पर पोर्ट वर्कर्स दुनिया ने भी ऐसे कार्गो के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसीलिए यह मामला केवल भारत की स्टील का नहीं, बल्कि इजराइल से जुड़े व्यापक राजनीतिक विवाद का हिस्सा भी माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारत और इजराइल के बीच डिफेंस कोऑपरेशन पिछले कई वर्षों में काफी मजबूत हुआ। ड्रोन, मिसाइल सिस्टम, रडार, सर्विलेंस टेक्नोलॉजी और कई एडवांस डिफेंस प्रोजेक्ट्स में दोनों देश साथ काम कर चुके। यही वजह है कि जब भी भारत से निकलने वाली किसी इंडस्ट्रियल सप्लाई का नाम इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री से जोड़ा जाता है, तो मामला तुरंत अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाता है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर टिकी हुई है कि इटली की जांच में आखिर क्या निकल कर सामने आता है और क्या यह विवाद केवल एक इन्वेस्टिगेशन तक सीमित रहेगा या फिर आगे चलकर भारत, इटली और इजराइल के बीच एक बड़ा डिप्लोमेटिक मुद्दा बन सकता है। दूसरी बड़ी खबर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ी है। जहां एक तरफ मिडल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोस को लेकर दुनिया भर के एनर्जी मार्केट्स में चिंता देखी जा रही है और कई एक्सपर्ट तेल व गैस सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए राजस्थान से एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है। आप अपनी स्क्रीन पर इस खबर को देख सकते हैं। सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के डंडेवाला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की एक नई खोज की पुष्टि की। कंपनी के अनुसार करीब 950 मीटर की गहराई से औसतन 25,000 स्टैंड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन यानी लगभग 25,000 SCMD गैस का फ्लो रिकॉर्ड किया गया, जिसे शुरुआती स्तर पर काफी उत्साहजनक माना जा रहा है। इस खोज को खास इसीलिए भी माना जा रहा है क्योंकि डंडेवाला फील्ड में पहली बार अपेक्षाकृत उतली सानो फॉर्मेस में गैस की मौजूदगी मिली। शुरुआती तकनीकी आकलन के अनुसार यहाँ लगभग 75 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर यानी 7.5 करोड़ घन मीटर गैस मौजूद हो सकती है। ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि अगर आगे की ड्रिलिंग और टेस्टिंग में भी ऐसे नतीजे मिलते हैं,
तो यह क्षेत्र भविष्य में और बड़े गैस उत्पादन का आधार बन सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यह सफलता अचानक नहीं मिली। पिछले कुछ वर्षों से ऑयल इंडिया राजस्थान के रेगिस्तान इलाकों में लगातार एक्सप्लोरेशन और नई तकनीकों पर काम चल रहा है। जून 2025 में कंपनी ने जैसलमेर के बाकरी तिब्बा ब्लॉक से गैस उत्पादन भी शुरू किया और उसके बाद राजस्थान को एक उभरते हुए गैस हब के रूप में विकसित करने की कोशिश तेज कर दी गई। तीसरी बड़ी खबर भारत के बैटल टैंक प्रोग्राम से जुड़ी है, जहां भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा कदम उठा दिया जो आने वाले वर्षों में हमारे देश को विदेशी निर्भरता से काफी हद तक मुक्त कर सकता है। दरअसल डीआरडीओ और उसकी गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी एआरडी ने जोरावर लाइट टैंक के लिए स्वदेशी 105 मिलीमीटर गन के डेवलपमेंट पर काम तेज किया। अभी जोरावर के प्रोटोटाइप में बेल्जियम की कोक्रेन 105 मिलीमीटर गन इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन योजना है कि भविष्य के बड़े प्रोडक्शन बैच में पूरी तरह भारतीय गन लगाई जाए। खास बात यह है कि भारतीय सेना शुरुआती लगभग 59 टैंकों के बाद करीब 300 अतिरिक्त टैंकों के बड़े ऑर्डर पर भी विचार करे। इसीलिए भारत अभी भी उसके प्रमुख सिस्टम को स्वदेशी बनाने में जुट गया। इस डेवलपमेंट को और दिलचस्प जर्मनी का पुराना रवैया बना देता। दरअसल जोरावर प्रोजेक्ट्स के शुरुआती चरण में जर्मन इंजन लगाए जाने थे, लेकिन जरूरी एक्सपोर्ट क्लियरेंस और सप्लाई में लंबे विलंब के कारण पूरा प्रोग्राम प्रभावित हुआ। इसके बाद भारत ने अमेरिकी कमिंस इंजन का रास्ता चुना और अब आगे चलकर स्वदेशी इंजन, स्वदेशी टेररिस्ट और स्वदेशी गन पर भी काम कर, यानी जिस प्रोजेक्ट्स में कभी विदेशी स्प्लैश की देरी बड़ी चुनौती बन गई, उसी प्रोजेक्ट्स को भारत धीरे धीरे पूरी तरह भारतीय तकनीक पर खड़ा कर देने की दिशा में बढ़ रहा है। यही वजह है कि डिफेंस सेक्टर के कई एक्सपर्ट इसे केवल एक नए टैंक का विकास नहीं, बल्कि भारत की आर्म्ड वॉरफेयर इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की शुरुआत मान रहे। इसके अलावा भारतीय वैज्ञानिकों ने एनर्जी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास के तहत काम करने वाले एआरसीआई के शोधकर्ताओं ने एक नया हाई परफॉर्मेंस थर्मल बैटरी मटेरियल विकसित किया जो ऊर्जा भंडारण क्षमता को लगभग 45% तक बढ़ाने में सक्षम बताया जाता। दिलचस्प बात यह है कि थर्मल एनर्जी स्टोरेज और एडवांस बैटरी मटेरियल्स के क्षेत्र में भी अभी तक अमेरिका, जर्मनी, जापान और दक्षिणी कोरिया जैसे देश अग्रणी माने जाते, लेकिन अब भारत भी इस हाईटेक सेक्टर में तेजी से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तकनीक बड़े पैमाने पर सफल साबित होती है तो भविष्य में सोलर पावर प्लांट्स, डिफेंस सिस्टम और हाई टेम्परेचर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में भारत की निर्भरता विदेशी तकनीकों पर काम हो जाएगी। बाकी आप लोग इन खबरों पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR News 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।